सो गाइस आप लोगों ने आज तक 100 GB का GT5 को मोबाइल में विंडोज एमुलेटर से चलाने के बारे में तो सुना होगा, जिसके लिए हमारे पास एक तगड़ा सा फोन होना पड़ेगा और 100 GB का गेम डाउनलोड भी करना पड़ेगा। लेकिन गाइस आज के वीडियो में हम एक ऐसा तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे हम असली GT5 को सिर्फ 17 GB में खेल सकते हैं। सुनने में आप लोगों को बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन गाइस आप लोगों ने PS3 कंसोल के बारे में तो सुना होगा और कभी न कभी PS3 के एमुलेटर्स के बारे में भी सुना होगा। और गाइस रिसेंटली मोबाइल के लिए PS3 एमुलेटर्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। कई नए PS3 एमुलेटर्स लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर इनके ऊपर वीडियोस भी बना रहे हैं और अपने अपने फोन में डिफरेंट PS3 के गेम्स भी चला रहे हैं। और गाइस PS3 के अंदर हमें बहुत सारे गेम्स मिलते हैं, उन्हीं में से एक है हमारा GT5 भी, जो कि पीसी में तो 100 GB का है लेकिन PS3 में सिर्फ 17 GB का। इसीलिए गाइस अभी के टाइम में अगर PS3 एमुलेटर्स मोबाइल के लिए पॉसिबल है तो 100 GB का GT5 मोबाइल में सिर्फ 17 GB में चल सकता है। लेकिन गाइस क्या ये जर्नी इतना आसान है? गाइस इस वीडियो में हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे और मेरा इस मोबाइल में अभी तक का सबसे बढ़िया PS3 एमुलेटर भी टेस्ट करेंगे। हाँ तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने फोन में PS3 का एमुलेटर डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद इसका जो सारे टेक्निकल बातें वो करेंगे। और जहाँ तक मैंने देखा कि अभी के टाइम में हमारे लिए RPCS X एमुलेटर सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा। तो चलो गाइस फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं। और भाई डाउनलोड करना बहुत ही आसान है, क्योंकि गाइस ये जो मोबाइल के PS3 एमुलेटर है वो सारे ओपन सोर्स प्रोग्राम है, इसलिए वो आपको बहुत ही आसानी से उनके ऑफिशियल गिटहब पेज में मिलेंगे। सिंपली कोई भी ब्राउजर ओपन करो और वहाँ पर RPCS X एमुलेटर सर्च करो, उसका ऑफिशियल गिटहब पेज मिलेगा, उसके अंदर जाओ और वहाँ से उसे डाउनलोड कर लो। बेसिकली गाइस यहाँ पर कोई भी एमुलेटर, भले वो PS3 एमुलेटर या फिर विंडोज एमुलेटर, वो जो एमुलेटर होते हैं वो एमुलेटर एक डिवाइस में किसी दूसरे डिवाइस का जैसा एनवायरनमेंट बनाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा पीसी में मोबाइल के गेम्स जैसे कि फ्री फायर और BGMI जैसे गेम्स खेलने के लिए ब्लूस्टैक जैसे एमुलेटर यूज किया जाता है। वैसे आपको पता है मोबाइल में भी पीसी के गेम्स खेलने के लिए विंडोज एमुलेटर यूज होते हैं और PS3 के लिए भी बिल्कुल सेम है। PS3 एमुलेटर्स हमारे फोन में एक PS3 का जैसा एनवायरनमेंट बनाते हैं, जिससे अगर मैं मेरे मोबाइल में कोई PS3 का गेम डाउनलोड करके खेलना चाहूँ तो उस गेम को ऐसा लगता है कि वो गेम सच में एक PS3 के अंदर चल रहा है। मतलब PS3 एमुलेटर उसे बेवकूफ बनाकर चला देता है। लेकिन भाई वो गेम सिर्फ बेवकूफ नहीं बनता, वो और भी कुछ करता है जो हम आगे जान लेंगे। ओके तो भाई लोग अभी यहाँ पर मेरा PS3 एमुलेटर तो डाउनलोड हो चुका है, लेकिन गाइस विंडोज एमुलेटर की तरह PS3 एमुलेटर उतना एकदम आसान नहीं है। यहाँ पर थोड़ा बहुत झंझट है, वैसे उतना बड़ा झंझट नहीं है। हमें यहाँ पर एक फॉर्म में डाउनलोड करना पड़ता है और गाइस इसे डाउनलोड करना उतना मुश्किल तो नहीं है। ये हमें PlayStation का ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेगा, जहाँ से हम इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली कोई भी ब्राउजर ओपन करो और वहाँ पर PS3 फॉर्मवेयर सर्च करो, उसके बाद वहाँ पर PlayStation का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, उसके अंदर जाओ। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर हमें कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा, सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे डाउनलोड करना है। ओके तो गाइस अभी यहाँ पर हमारा एमुलेटर डाउनलोड वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पर अपन एमुलेटर सेट कर लेते हैं, जो कि गाइस बहुत ही आसान है विंडोज एमुलेटर के कंपैरिजन में। तो चलो गाइस यहाँ पर हमारा एमुलेटर ओपन कर लेते हैं और गाइस पहली बार ओपन करने पर यहाँ पर कुछ अपडेट वगैरह डाउनलोड होते हैं, इसलिए थोड़ी देर तक हमें वेट करना पड़ेगा। ओके तो गाइस यहाँ पर हमारे अपडेट वगैरह डाउनलोड हो चुके हैं और डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर हमारा स्क्रीन पूरा खाली दिखेगा, कुछ भी नहीं। अभी गाइस यहाँ पर हमें 3 लाइन में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मवेयर में क्लिक करना है और यहाँ पर आपका फोन का फाइल मैनेजर ओपन होगा। अब हमें यहाँ पर डाउनलोड्स फोल्डर में जाना है, जहाँ पर हमने अभी PS3 का फॉर्मवेयर डाउनलोड किया था। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा हमारा फॉर्मवेयर, तो सिंपली इसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा फॉर्मवेयर इंस्टॉल होने लग जाएगा। अभी गाइस यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे फोन में तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट लग गए थे, लेकिन आपके फोन में अलग भी हो सकता है, शायद ये फोन पे भी डिपेंड करता हो। सो गाइस यहाँ पर मेरा फॉर्मवेयर डाउनलोड हो चुका है और गाइस डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर फॉर्मवेयर के साइड में उसका वर्जन देखेगा, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर 4.92 है, जो कि अभी का लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप इस वीडियो को बहुत टाइम बाद देख रहे हो तो यहाँ पर अलग भी हो सकता है। अभी गाइस यहाँ पर हमारा फॉर्मवेयर वगैरह तो सारा सेट हो चुका है। तो चलो गाइस अब यहाँ पर फटाफट से गेम्स इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमें प्लस में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा फिर से वही फाइल मैनेजर ओपन होगा। अब आपने यहाँ पर गेम डाउनलोड करके जिस भी फोल्डर में रखा है उस फोल्डर में जाना है और उस गेम को सिलेक्ट करना है। वैसे गाइस नॉर्मली वो आपका डाउनलोड्स फोल्डर में ही होगा, अगर आपने फोल्डर चेंज नहीं किया है तो। और गाइस मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बता सकता कि आखिर गेम डाउनलोड कहाँ से करना है, ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर बताता हूँ तो भाई यूट्यूब मेरे से नाराज होगा और मेरे को धक्के मार कर निकाल देगा। तो गाइस ये रहा हमारा GT5 और गाइस मैंने यहाँ पर सिर्फ GT5 डाउनलोड किया है, क्योंकि गाइस आज हम स्पेशली GT5 के ऊपर बात कर रहे हैं और ऊपर से मेरे फोन में एक साथ 2-3 गेम रखने के लिए स्टोरेज भी नहीं है। तो गाइस अभी सिंपली गेम में क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा गेम इंपोर्ट होने लगेगा। अब यहाँ पर भी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक गाइस इस एमुलेटर में हमें कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, वो कर लेते हैं। इसके लिए सिंपल यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग में जाना है और यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इनमें से हमें वीडियोस में क्लिक करना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले रेजोल्यूशन को जितना हो सके उतना कम करना है, ताकि अगर आपका फोन लो एंड भी हो तो उसमें गेम चल जाए। उसके बाद यहाँ पर शेडर प्रिसिजन वाले ऑप्शन को लो पे कर देना है और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते जाना है और हमें यहाँ पर रेजोल्यूशन स्केल करके ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर 100 होगा, हमें इसे 50 कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें स्क्रॉल करके लास्ट में आना है और यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस ओवरले का ऑप्शन मिलेगा। अगर हम इसे इनेबल करते हैं तो यहाँ पर हमारे गेम में FPS वगैरह दिखते हैं, तो अगर आप FPS वगैरह देखना चाहते हो तो इसे इनेबल कर सकते हो, बाकी ना भी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहाँ पर एक और छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग बैक है, इसके लिए हमें बैक करना है और यहाँ पर कस्टम GPU ड्राइवर में जाना है। गाइस अगर हम यहाँ पर कस्टम GPU ड्राइवर डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर हमारा गेम चलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा और अगर गेम लैग हो रहा है तो गेम का लैग भी थोड़ा कम हो सकता है। इसके लिए यहाँ पर हमें प्लस में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड सिलेक्ट करके ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर काफी सारे ड्राइवर्स आ जाएंगे, इनमें से सबसे लेटेस्ट वाला जो टर्निप ड्राइवर है उसे हमें डाउनलोड करना है। अब हमें यहाँ पे ऐसे 2 ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से अभी हमने जो
डाउनलोड किया था उसे सिलेक्ट करना है और इतना करते यहाँ पर हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। और गाइस यहाँ पर हमारा गेम अभी इंपोर्ट हो रहा है। तो चलो गाइस जब तक हमारा गेम इंपोर्ट हो रहा है तब तक मैं आपको PS3 एमुलेटर्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इसलिए गाइस इस पार्ट को बिना स्किप करे देखना। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इसे सुनने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर पता चलने वाले हैं कि PS3 एमुलेटर्स काम कैसे करते हैं, PS3 एमुलेटर और विंडोज एमुलेटर में हमारे लिए कौन सा सबसे बढ़िया होगा, PS3 एमुलेटर लो एंड फोन में चलेंगे कि नहीं, और PS3 एमुलेटर यूज करने पर आपके फोन में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। गाइस यहाँ पर कोई भी एमुलेटर भले वो विंडोज एमुलेटर हो या फिर PS3 एमुलेटर बिल्कुल जादू की तरह नहीं होता है कि हमने बस एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया और वहाँ पर हमारा गेम चल गया। यहाँ पर गाइस कोई भी एमुलेटर से किसी एक डिवाइस का गेम या फिर सॉफ्टवेयर अलग डिवाइस में चलाने पे इंटरनली बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। बेसिकली गाइस जब आप आपके मोबाइल में कोई भी गेम चलाते हो तो वो गेम चलने के लिए आपका फोन का प्रोसेसर के साथ बात करता है। इसका मतलब जब प्रोसेसर और गेम के बीच में कम्युनिकेशन होता है तब जाकर गेम चलता है। यहीं पर गाइस अलग अलग डिवाइसेस में गेम और प्रोसेसर के बीच में बात करने का लैंग्वेज अलग अलग होता है। जैसे कि अगर कोई गेम सिर्फ मोबाइल के लिए बनाया है तो वो गेम सिर्फ मोबाइल के प्रोसेसर के साथ बात कर सकता है, पीसी या फिर और दूसरे प्लेटफॉर्म के प्रोसेसर को वो नहीं जानता और उनसे वो बात ही नहीं कर सकता। ऐसे पीसी या फिर PS3 का केस में भी बिल्कुल सेम है। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया अगर वो गेम प्रोसेसर के साथ बात नहीं कर सकता तो तब वहाँ पर गेम भी नहीं चलेगा। इसलिए PS3 या फिर पीसी के जो गेम्स होते हैं वो गेम्स डायरेक्टली डाउनलोड करके मोबाइल में नहीं चल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें एमुलेटर यूज करना पड़ता है जहाँ पर वो एमुलेटर गेम और प्रोसेसर के बीच में काम करता है और कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज होता है उसे ट्रांसलेट करके एक दूसरे को समझा देता है। कैसे ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपके फोन में, आपके पीसी में और PS3 में जो सीपीयूज होते हैं वो सीपीयू तीनों अलग अलग होते हैं। आपके फोन में जो सीपीयू होता है वो ARM आर्किटेक्चर वाला होता है, पीसी में x86 और x64 होते हैं, लेकिन PS3 में ना ही ARM होता है ना ही x64 होता है। वहाँ पर एक सेल ब्रॉडबैंड इंजन करके बिल्कुल अलग ही सीपीयू होता है। चलो जब मैं आपको x64 को पीसी का सीपीयू बताऊंगा और ARM को मोबाइल का सीपीयू बताऊंगा ताकि आपको आगे की चीजें समझने में आसानी हो। अब अगर हम सीपीयू के बारे में डिटेल में बात करें तो वीडियो बहुत ही लंबा होगा और कॉम्प्लेक्स भी होगा और आप वीडियो छोड़ के भी चले जाओगे। चलिए मैं आपको बेसिक चीजें बहुत ही सिंपल में समझाऊंगा, उसे ध्यान से सुनना। वैसे तो कैसे मोबाइल का सीपीयू और पीसी का सीपीयू दोनों अलग अलग आर्किटेक्चर के प्रोसेसर है जहाँ पर दोनों अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट में चलते हैं। मोबाइल में रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट RISC यूज होता है तो पीसी में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट CISC यूज होता है। लेकिन गाइस दोनों प्रोसेसर्स में कॉमन चीज ये है कि इनमें हमें मल्टीपल जनरल पर्पज कोर्स मिलते हैं। अपने सीपीयू के अंदर 6 कोर, 8 कोर, 12 कोर करके कोर के बारे में तो सुना ही होगा। इसका मतलब गाइस मोबाइल का सीपीयू और पीसी का सीपीयू दोनों को जो टास्क दिया जाता है उस टास्क को कोर्स के बीच में डिवाइड करने का और उसे हैंडल करने का तरीका सिमिलर होता है। लेकिन गाइस यहीं पर PS3 का जो सीपीयू होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है मेन कोर जो कि पावर पीसी आर्किटेक्चर में बेस्ड रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट RISC में चलता है। अब गाइस इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब बेसिकली प्रोसेसर को कोई भी काम करने के लिए कमांड कैसे दिया जाता है ये बताता है। लेकिन गाइस सिंपल में हम इसे गेम और सीपीयू बीच का कम्युनिकेशन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। और दूसरे होते हैं वर्कर कोर्स जो एक्चुअली गेम चलाते हैं, लेकिन भाई वो ना RISC ना CISC, वो बिल्कुल अलग लैंग्वेज यूज करते हैं। गाइस जब तक आपको सारी चीजें समझ में आ गए होंगे आप सारी चीजों को कनेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि PS3 एमुलेटर्स गेम और आपके फोन के प्रोसेसर के बीच में काम करते हैं। और गाइस वो एमुलेटर वहाँ पर जो ट्रांसलेशन का काम करता है वो आसानी से नहीं होता, उसके अंदर आपका फोन का बहुत सारा रैम और प्रोसेसर यूज होता है। मतलब आपका फोन का आधा रिसोर्स तो एमुलेटर यूज कर रहा है और जो बाकी है उससे आपका गेम चलने वाला है। इसीलिए गाइस भले यहाँ पर PS3 में गेम के साइज बहुत ही कम है, लेकिन गाइस PS3 का सीपीयू का यूनिक आर्किटेक्चर होने की वजह से अभी के टाइम में विंडोज एमुलेटर्स की तरह PS3 एमुलेटर में भी गेम खेलने के लिए हमारे पास थोड़ा हाई एंड फोन होना पड़ेगा। गाइस यहाँ पर एमुलेटर जो काम करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड भी काम करते हैं और सीपीयू के इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी काम करते हैं। यहीं पर गाइस अगर हम विंडोज एमुलेटर में देखें तो विंडोज एमुलेटर का जो प्रोसेसर से रिलेटेड काम होता है ना वो काम PS3 एमुलेटर्स के कंपैरिजन में कम होता है और वो आपका फोन का रिसोर्सेज भी कम यूज करता है। क्योंकि गाइस जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था मोबाइल का सीपीयू और पीसी का सीपीयू में कोड डिवीजन, टास्क हैंडलिंग और टास्क शेड्यूलिंग सिमिलर होते हैं। लेकिन गाइस PS3 का सीपीयू सेल ब्रॉडबैंड इंजन के अंदर काम कुछ अलग ही तरीके से होता है। वहाँ पर जो मेन कोर होता है वो गेम्स नहीं चलाता, गेम्स वर्कर कोर्स चलाते हैं, लेकिन वर्कर कोर्स बेस प्रोग्राम नहीं चलाते, मेन मेमोरी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं होता और एक आपस में मेमोरी शेयर भी नहीं करते हैं। ओवरऑल देखते तो गाइस वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है और वहाँ पर काम भी अलग तरीके से होता है। और गाइस इस चीज को एमुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट पड़ जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर मोबाइल का रिसोर्सेज भी ज्यादा यूज होता है। इसलिए गाइस अभी के टाइम में विंडोज एमुलेटर्स की कंपैरिजन में PS3 एमुलेटर्स में गेम खेलने के लिए हमारे पास थोड़ा हाई एंड फोन होना पड़ेगा। लेकिन गाइस यहाँ पर PS3 एमुलेटर का एडवांटेज है कि इसके अंदर गेम के साइज बहुत ही कम होते हैं जिन्हें हम बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेसर थोड़ा पावरफुल होना पड़ेगा। वहीं गाइस विंडोज एमुलेटर के लिए गेम्स तो काफी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रोसेसर थोड़ा कम पावर का भी हो तो चल जाता है PS3 एमुलेटर्स के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस ये मैं अभी के टाइम का बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि मोबाइल के लिए PS3 एमुलेटर कभी आएंगे भी, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल से लगता था, लेकिन ये अभी हो चुका है। वैसे गाइस फ्यूचर में कोई नया टेक्नोलॉजी आ सकता है जिससे PS3 एमुलेटर भी PPSS PP एमुलेटर की तरह कॉमन हो सकते हैं। और गाइस विंडोज एमुलेटर्स भी स्टार्टिंग में बहुत ही एकदम नॉर्मल पीसी के बहुत ही पुराने गेम चलाते थे, उसके बाद टाइम के साथ आगे जाते जाते थोड़े हाई एंड गेम्स चलने लगे और GTA 5 भी चल गया, लेकिन स्टार्टिंग में वो भी 2 FPS में चल रहा था जो कि खेलना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। और अभी के टाइम में देखो तो भाई बंदे 90 FPS तक में GTA 5 खेल रहे हैं विंडोज एमुलेटर में। और गाइस PS3 एमुलेटर तो मोबाइल के लिए अभी स्टार्ट ही हुए हैं और स्टार्टिंग में काफी बढ़िया गेम चला भी रहे हैं और ये भी डेवलपमेंट के साथ आगे और भी एडवांस होते जाएंगे। और गाइस PS3 या विंडोज
एमुलेटर को मोबाइल में चलाने पर मोबाइल में होने वाला इंपैक्ट देखे तो आपके फोन में मेन इश्यू हीटिंग इश्यू होगा। और गाइस हीटिंग इश्यू कोई नेगलेक्ट करने की चीज नहीं है। अगर आपका फोन ओवरहीट होता है तो आपका फोन का चारों तरफ से धज्जियां उड़ जाता है। इसके बारे में मैंने एक फुल वीडियो में आपको बताया था कि क्या होता है और कैसे होता है। अगर आप चाहते हो तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। अगर आपको एमुलेटर चलाना ही है तो आप मोबाइल कूलर कनेक्ट करके चलाना, उससे आपको थोड़ा हेल्प होगा। सो गाइस आई थिंक मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया और आप भी समझ गए होंगे। तो चलो अब यहाँ पर गेम देख लेते हैं, आखिर मेरे फोन में गेम इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। वैसे गाइस मेरे को उम्मीद तो नहीं कि मेरे फोन में GTA 5 चलेगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या होता है। ओके तो गाइस यहाँ पर हमारा GTA 5 तो दिख रहा है, इसे हम डायरेक्टली यहीं से भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर ये होम बटन में क्लिक करके PS3 जैसा एनवायरनमेंट बूट करके वहां से भी चला सकते हैं। अभी तो गाइस यहाँ पर कंपाइलिंग PPU मॉडल्स लेके आ रहा है, लेकिन भाई ये क्या हो रहा है यार, मेरा स्क्रीन यहीं पर इतना ज्यादा फ्लिकर कर रहा है। और गाइस यहाँ पर ये PPU मॉडल को कंपाइल करने में 2 घंटे दिखा रहा है। भाई यहाँ से तो ये ओपन नहीं होने वाला। ऐसा करते हैं इसे बंद कर लेते हैं और एक बार डायरेक्टली ओपन करके देख लेते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा गेम, तो चलो इसे ओपन कर लेते हैं। और अभी तो यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, बस ओपन हो जाए। गाइस मैंने यहाँ पर काफी देर तक वेट किया लेकिन ये ब्लैक स्क्रीन से आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बार एमुलेटर को रीस्टार्ट किया और यहाँ पर फिर से ट्राई किया और इस बार का GTA 5 का फोटो तो दिख गया और यहाँ पर कंपाइलिंग PPU मॉडल करके भी आ गया। लेकिन भाई यहाँ पर भी इसे कंप्लीट होने में 3 घंटे प्लस दिखा रहा था। उसके बाद गाइस स्क्रीन इतना गंदा लेवल का फ्लिकर हुआ, भाई क्या ही बताऊं। अब ऐसे कंडीशन में अगर हम सेटिंग में जाकर व्हाइट कलर बफर को ऑन करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। लेकिन गाइस मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गाइस मेरा फोन ही इसे नहीं चला पा रहा है। अब गाइस GTA 5 तो वैसे भी मेरे फोन के औकात से बाहर है, इसलिए गाइस मैंने यहाँ पर GTA 5 को डिलीट किया और यहाँ पर नीड फॉर स्पीड हॉट परस्यूट डाउनलोड किया और इसे ओपन करके भी देखा। और गाइस लकीली इस गेम में बहुत ही कम फ्लिकर के साथ कंपाइलिंग PPU मॉडल कंप्लीट हो गया। उसके बाद शायद यहाँ पर गेम का स्टार्टिंग का लोडिंग स्क्रीन आ गया। अब मैं यहाँ पर शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पूरा स्क्रीन व्हाइट हो गया था। गाइस भले यहाँ पर मेरे फोन में गेम नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस एमुलेटर में कोई गेम ही नहीं चलता। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने फोन में डिफरेंट PS3 के गेम चला रहे हैं और मेरे एक फ्रेंड है फॉक्सर गाइस करके, उन्होंने तो अपने फोन में GTA 5 भी चलाया था। आप ये छोटा सा क्लिप देख सकते हो और अगर आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो जाके देख सकते हो। गाइस अगर मैं आपको सिंपल में बताऊं तो अगर आपके पास 25 से 30 हजार तक का मोबाइल है तो आप उसमें GTA 5 जैसे गेम चला सकते हो। विंडोज एमुलेटर में तो आराम से चल जाएंगे लेकिन PS3 एमुलेटर में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन गाइस यहाँ पर एक चीज ध्यान पे रखना पड़ेगा कि आपके फोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होना पड़ेगा, तभी जाके आपके फोन में गेम्स अच्छे से चलेंगे। सो गाइस आई थिंक मैंने आपको PS3 एमुलेटर के बारे में सारा कुछ बता दिया। अब गाइस दुर्भाग्य से मैं अपने फोन में गेम चला के तो नहीं दिखा पाया क्योंकि गाइस मेरा फोन उतना हाई एंड नहीं है। फिर भी गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप आगे भी ऐसे मजेदार वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना। गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय।